शिव शंकर भगवान की जय। युद्ध आरंभ वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हरि आदि देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठीक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। फिर सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्य की बड़ी भारी सेना ले वहाँ पहुँचे। बादलों के समान दृढ़ दुंदुभी तथा और भी करकव बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरण और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपाल सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्नजड़ित स्थान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्रा में पृथ्वी खंड मुंड से व्याप्त हो गए। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे। रक्त की नदियाँ बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गोदड़गी अनेक प्रकार के मांस भक्षण करने लगे। महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रोक पाया। फलत देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दीति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब देवताओं और दैत्यों का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़ा और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपाल को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जय हो सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीरगणों से विशिष्ट हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। जय दैत्य मिलकर उसने भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिधि, पास, खड्ग और पट्टिस आदि आयुध का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया और वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपना शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्य को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अनेक अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़ी वेग से युद्ध करने लगे।
मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हो। हे नारद, तब वीरभद्र इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले, हे महावीर, हे वीरभद्र, तुम अपने गण के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। और तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर्य, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करें, यह कोई शोभा नहीं है। ऐसा कहा अपने प्रमथ गणों को सांस लिए शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र प्रबल गणों ने भीषण मार मारकर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़ भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रोध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रणस्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणीय वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकोत्की तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवता पर अपने बाण को झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षक युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपना गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान क्रोध हो अपना शंख धनुष उठा उस पर बाण चलाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिए। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब कार्तिकीय अन्वेषण और तारकासुर की अद्भुत वीरता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते हुए देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है जिसे यह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं मरेगा, अतः आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वतीसुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मार सकता। मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, देवता व्याकुल हो गए हैं, इनकी रक्षा कीजिए। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार हंसते हुए तथास्तु कहा। फिर वे महाप्रभु
रथ से उतरे पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाला तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला यह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इसे कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारा सब लोकपाल और गण को युद्ध से मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की और वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपने एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस समय बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबको और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा का निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेक है। इसी प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजय नहीं हो सकते। अरे मूर्ख, तुम अपने प्राण त्यागने को चले आए। ये दोनों तो बड़े स्वार्थी हैं और धर्म के जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही दृष्टा हैं। देखो ना, इन्हें इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों को ही लगेगा। किंतु हे बालक, तूने तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति की प्रहार से धराशायी बना दिया। इंद्र के गिरे जाने से देवताओं में हाहाकार मच गई। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु जी के चक्र ने उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और अपने प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वे भी तत्काल ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं के में हाहाकार मच गई। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना चंडशूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छित आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों के ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उसके युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपने श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। 42 और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा,
मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों एक अंग साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुआ। सब देवताओं और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारा को मारेगा। तुम लोग चिंता न करो, या तो पुत्र रूप से शंकर जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुनकर कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारा को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारा की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से पार्थित होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आचार्य कहने लगे, वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य कांतिहीन हो गए और पृथ्वी में भूचाल आ गई। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय न करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूँगा। ऐसा कहकर पार्वती और शंकर जी को मन ही मन में प्रणाम करते हुए तारा को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में मारा। तो वह शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे असुर कुमार की शरण में आए। दैत्य की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्र आदि विजय हुए। त्रिलोक में महा आनंद छा गया। विजय कुमार अपने गणों को साथ लिए माता पार्वती के पास आए और पार्वती जी से स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बिठा प्यार करने लगी। देवताओं ने फूलों बरसा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चले दिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। कुमार की प्रलंब विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रोंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरा रक्षा कीजिए। तब क्रोंच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो वह उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आए। कुमार ने क्रोध से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ। वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा क्रोध कुमार का यह वचन सुन उसकी स्तुति कर अपने घर लौट गए। वहाँ जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नता उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतीक्षेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर।
यह तीनों लिंग सिद्धिदायक है। फिर देव गुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की, तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुदुम कुमार को शरण आए। गिरिजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुदुम शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पताल आए और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ पर सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। स्वामी कार्तिक का चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जय शब्द करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने 7 देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुम्बन किया, उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुम्बन किया। शिव पार्वती को उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जयकार बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। सर्वेश्वर स्वराट प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोश हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्तवत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन इंद्र सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे। अब आगे का क्या सुनना चाहते हो वह कहो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। गणेश उत्पत्ति और चरित्र। सुत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिक का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना। अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार वचन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गण जी के कोई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाला गणेश जी की उत्पत्ति करता हूँ, जिसमें
कृपालु शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विनय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विहार कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती को दोनों सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारा असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशील, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उनकी रचना का इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उनके मना करने पर भी शिव जी हटकर मंदिर में प्रवेश गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बा तुरंत ही उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वर ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक को आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होए। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मेल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवश्यों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न था, महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने इस अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकार से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके सब आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर ना आना पावे, कितना भी कोई हट क्यों ना करे तुम उसे ना आने देना। ऐसा कहकर पार्वती ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दिया और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बैठा दिया। वहीं लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश ने लकड़ी ले उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी के प्रहार कर दिया। इस प्रहार महेश्वर ने क्रोध होकर कहा कि रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरिजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ,
तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहा जब गणेश जी ने की परवाह न कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी क्रोध हो अपने गणों को आज्ञा दे कि इसे रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर स्थित रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपने लीला दिखाने लगे।